विकी और अंकिता का झगड़ा हुआ। अब यहाँ पर है ना, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ ईगो। एक ने बोला 18 रोटी बना, दूसरे ने बोला हाँ हो जाएगी तो बनाओगी। ये पॉइंट जब रहती है ना, जब दोनों में से किसी को हार नहीं मानना है, किसी को झुकना नहीं है, तो रिज़ल्ट ये आता है। यार अगर इसने कुछ बोला, अगर ये चुप बैठ जाती है, ये हाँ में हाँ मिलाएगी, तो फिर विकी कुछ बोलेगा। अगर अंकिता कुछ बोल रही है उस वक्त अगर विकी चुप बैठ जाएगा कि चलने यार मेरी वाइफ है, ये बोल रही है ठीक है बोलने दे, वैसे भी हम टीवी पर है, ये चुप बैठ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी। पर ऐसा नहीं होता है ना। रिलेशनशिप में झगड़ा कब होता है? एक जना बोलेगा 1, दूसरा बोलेगा 2, ये बोलेगा 3 तो दूसरा बोलेगा 4। अगर रिलेशनशिप में ईगो को साइड पर रख दिया कि भाई ठीक है ये बोल रहा है ना 1, ठीक है नो प्रॉब्लम, दोनों जगह से जब कभी ना कभी कोई झुकेगा तो सामने वाले को भी रियलाइज़ होगा कि नहीं यार ये झुक रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगा, ऐसा कुछ रहा तो मैं भी झुक जाऊँगा। हस्बैंड वाइफ है, अगर प्यार है तो अपने वालों के लिए झुक जाओ ना यार। आप बोलोगे, सामने वाला बोलेगा, दोनों गुस्से में आएंगे, रिज़ल्ट तो ख़राब ही होने वाला है। झगड़ा और बढ़ते जाएगा। रिश्ते में एक दूसरे को समझो, दोनों का नेचर समझो, दोनों कहाँ पर ट्रिगर होते हो समझो, ईगो को भगा दो। पार्टनर है, पूरी ज़िंदगी बितानी है साथ में, प्यार से रहना, छोटे मोटे झगड़े हो वहाँ पर ही ख़त्म कर डालो। अगर ऐसा रहा तो रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर किसी को झुकना नहीं है तो झगड़ा होते रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, झगड़ा होते रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी। रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए किसी एक को तो झुकना पड़ेगा। बीच में अंकिता झुक जाती थी, विकी भी झुक जाता था, बट ये थोड़े दिनों से ऐसा हो रहा है कि दोनों के ईगो लड़ रहे हैं, दोनों नहीं झुक रहे हैं। पर फिर भी एक चीज़ अंकिता की देखी गई कि इतना झगड़ा होने के बाद भी जब विकी का अभिषेक के साथ झगड़ा चालू था तब भी अंकिता है गई बीच में। अंकिता ने ये सब नहीं सोचा कि मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है, मेरा भी मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है, उसने मेरी बेइज्जती किया है तो मैं क्यों जाऊँ। वैसे तो बहुत कम वाइफ रहेगी इसका हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि अभी इसका झगड़ा होने दे, इसने मेरा दिल दुखाया ना, बहुत कम रहेगा ऐसे। और बहुत ज़्यादा अंकिता के ऐसे रहेंगे कि मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा अलग रहने दे, बट तू मेरे हस्बैंड के सामने बोला तो मैं आऊँगी बीच में। ऐसा नहीं है सिर्फ एक, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। एक अगर क्रिमिनल बोल रहा था तो दूसरा 40 साल का बोल रहा था। अभिषेक का शोल्डर भी टच हुआ था। फिर अंकिता और अभिषेक की जब लड़ाई हो रही थी तब अभिषेक जैसे अंग पर आया तो अंकिता भी एकदम पीछे हो गई। बहुत ज़्यादा दोनों ने एक दूसरे की पोलें खोली। विकी और अभिषेक दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, अब जब बहुत अच्छे दोस्त अगर दुश्मन होते हैं तो दोनों के बीच के राज दुनिया जान लेती है। यहाँ पर है ना, अभिषेक जब समर्थ आया था, जब तुम रोए थे, तुम जिससे इतना प्यार करते हो, उसका बॉयफ्रेंड आया है, उस टाइम पर मेरे दिल में भी ऐसा हो गया था कि यार शिट, उस वक्त हर किसी को तुम्हारा पेन फील हुआ था। अगर तुमने वो मोमेंट संभाल लिया होता, एग्रेसिव रहना गलत बात नहीं है, बट ओवर एग्रेसिव रहना, बात बात पर गुस्सा करना गलत बात है। उस वक्त अगर तुम संभाल लेते और सही चीज़ पर अपना एग्रेशन दिखाते तो प्रॉब्लम भी नहीं आता। अब तुम क्या कर रहे हो मालूम है, जैसे विकी भाई ने बताया, तुम्हारा ये मानना है कि अगर कोई तुम्हारे सामने नहीं बोलता है मतलब वो तुमसे डरता है, तो ये चीज़ को पकड़कर तुम हर जगह लड़ रहे हो। तुम्हें थोड़ा बैठना पड़ेगा। तुम्हें सलमान सर ने भी बताया कि मेरे जाने के बाद भी तू वही करेगा और तुम वही कर रहे हो। ऐसा नहीं बोल रहा हो कि विकी राइट। विकी भी पहले सब लोग के साथ रहा, बात किया, अभी विकी की भी वही कंडीशन है कि पूरे कार्ड्स ओपन हो गए। अब तुम्हारे भी जो बचे कुछ कार्ड्स थे ये विकी ने सब खोल दिया। तो अभिषेक अभी तुम्हें ना थोड़ा एक जगह पर बैठो। ईशा ने भी क्या क्या बोला तुम्हारे बारे में कि तुम जब गुस्से में आते हो तो सब चीज़ तोड़ते हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है। गुस्सा एक ऐसी बुरी चीज़ है जिससे इंसान को समझ में नहीं आता है वो तब क्या कर रहा है। गुस्सा बुरी बात नहीं है, कहाँ पर गुस्सा लाना है और कितना गुस्सा लाना है ये समझना ज़रूरी है। और तुम क्या कर रहे हो कि हर चीज़ को है ना तुम फाइट समझ रहे हो कि मैं लड़ूंगा और मैं लड़के जीतूंगा। अब ऐसा नहीं है। ये बिग बॉस गेम में पुराने कंटेस्टेंट लोग ने भी गुस्सा किया है। अब अर्चना है, उसने भी गुस्सा किया था, टॉप 5 में आई, उसके बाद जीती नहीं जीती ना। सिद्धार्थ ने भी गुस्सा किया था बट सिद्धार्थ जीत गया ना। आपको सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाना है, गुस्से के साथ आपकी अच्छी साइड, कॉमेडी साइड, अलग चीज़ें, तो क्या होगा मालूम है, आप सबके दिल में जगह बना पाओगे। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ जो आपके फैंस बने हैं वो लोग, आप कुछ कितना भी गुस्सा कर लो या कुछ भी प्लस माइनस कर लो,
वो लोग ही सिर्फ आपके साथ रहेंगे, वो भी जब तक उन लोगों को ये चीज़ लगती है कि नहीं अभिषेक जो भी करे वो राइट। जिस दिन उन लोगों को भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार यहाँ पर अभिषेक गलत जा रहा है, वो लोग भी शायद सोच में पड़ जाए कि यार अभिषेक ये क्यों कर रहा है, इसे ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अभिषेक, यू नीड टू टेक केयर। विकी भाई यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर। अभी एक्चुअली क्या हो गया है, समर्थ ने बोला अभिषेक फंस गया है, वैसे आप भी फंस गए हो, आपका भी पूरा गेम है ना एकदम बिगड़ चुका है। तो अभी आपको भी अलग तरीके से सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। आप ओरिजिनल जैसे हो वैसे चलते रहो, ये चीज़ सोचो ही नहीं कि मैं इसके पास जाऊँगा तो ये लगेगा, उसके पास जाऊँगा तो वो लगेगा, नहीं, आप चलते रहो। और अभिषेक तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करो वरना चीज़ें और बिगड़ेगी। अनुराग है उसने भी अभिषेक को क्या बोला कि यार लिमिट क्रॉस करता है तो कभी तो अकेला रह जाएगा। उसके बाद अनुराग और अंकिता की बात हो रही थी, तब भी अनुराग ने क्या बोला, इसे यहाँ लोग झेलेंगे पर बाहर कौन झेलेगा। अंकिता ने जवाब क्या दिया, अंकिता ने बोला इसलिए तो छोड़ दी ईशा ने। समझ रहे हो, हमारे अंदर है ना क्या प्लस है क्या माइनस है ये हमें समझना पड़ता है और हमें उस पर काम करना पड़ता है। अभिषेक के तो लग बहुत अच्छे हैं कि उसे बिग बॉस में आने के बाद सलमान सर ने बहुत बार समझाया है, लोग उसे समझाते हैं। वरना लाइफ में भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें हमारे अंदर झांकना है कि हम कहाँ पर सही और कहाँ पर गलत, बहुत ज़रूरी होता है ये। हमने अनुराग को देखा मन्नरा के पास आते हुए, अब है ना मन्नरा का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसकी नज़र में कोई अलग हो गया फिर वो उसकी तरफ देखेगी, बट अब वो उसके साथ नहीं है। अनुराग ने बोला भी कि तू भले मत सोच मुझे अपना दोस्त, बट मैं तो तुझे सोचूंगा। तो अब आने वाले दिनों में आई डोंट थिंक डेट मन्नरा फिर से वो ट्रस्ट अनुराग पे करेगी, क्योंकि अनुराग ने उस दिन बता दिया ना कि ये सना की बुराई करती है, सना के साथ बैठती है, मुनावर की बुराई करती है, मुनावर के पास जाके बैठती है। तो इस चीज़ का है ना मन्नरा को बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है। तो मन्नरा तो आई डोंट थिंक जाएगी अनुराग के पास। अनुराग फिर भी कोशिश कर सकता है फिर से मन्नरा को मनाने की। हमने मुनावर की बात सुनी, यार मुनावर तुम्हें 60 रुपये मिलते थे, 60 रुपये मिलते थे तो मैं एक जगह पर काम करते थे, वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो। ये है ना इंस्पिरेशन है हर किसी के लिए जो सपना देखता है। यार अगर आप सपना देखते हो ना, बस प्लानिंग कर लो, मेहनत करो ज़ोरदार, वो बैठा है वो देखेगा आपकी मेहनत। थोड़ा सब्र रखना, अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना थोड़ा सब्र रखना। फेल होते हो ना फेल, तो समझ जाना कि उसमें से कुछ सीखना है। फेल इज़ फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। अगर ज़ोरदार मेहनत रही तो वो देखेगा और वो कामयाबी देगा। उसके बाद खानज़ादी ने भी है ना 2 टाइम अभिषेक का जिक्र किया कि मुझे है ना अभिषेक के प्रति कोई एक स्पेशल चीज़ लगती है, स्पेशल फीलिंग आती है, आई फील पीटी, पता नहीं क्यों। तो वो खानज़ादी ने ना अभिषेक को समझा है कि ये गुस्सा इसके अंदर एक चीज़ है, बट उसके अलावा अगर ये इसमें से गुस्सा निकाल दे तो ये इंसान अलग है। अभिषेक अगर तुम्हारे अंदर से एक गुस्सा करना निकाल दो ना तो तुम है ना सक्सेस के हाइट्स तक पहुंच सकते हो। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अभी भी देर नहीं हुई है। अब ये जो नील है उसका एक ही प्रॉब्लम है, विकी ने नील को नॉमिनेट किया है पूरे सीज़न के लिए। नील है ना इस सचिंग पॉइंट, विकी के साथ मुझे झगड़ा करना है। आज भी नील ने पूरी ट्राई की झगड़ा करने की, कल के एपिसोड में भी नील ने ट्राई की। विकी पीछे हट रहा है, विकी का मूड नहीं है नील से झगड़ा करने का। पर अगर कभी कोई ऐसा करे कि बार बार हमसे झगड़ा करने की ट्राई करे, कर लो एक बार झगड़ा, क्योंकि वो बहुत उसका दिल है हमसे झगड़ा करने का, तो कर लेना चाहिए झगड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि विकी ने राइट किया रॉन्ग किया, और इसका मतलब ये नहीं है कि नील बुरा है। नील भी रिस्पेक्टेड है, अच्छा इंसान है। विकी ने नील को पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया है। अब नील जो है उसे बस करना है झगड़ा, तो एक बात ख़त्म करनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, यू वांट दिस, लेट्स डू इट। तो उसमें क्या है, कंटेंट भी मिलेगा एंड सामने वाले को चाहिए जो आज नहीं तो कल वो होने ही वाला है। तो जब कल परसों झगड़ा होगा तो क्यों ना आज ही हो जाए। विकी ने एक चीज़ बताई थी नील के लिए कि दूसरे शो के अंदर वो चुप रहता था, उसका किसी से कनेक्शन नहीं था, मैंने उससे कनेक्शन किया था। तो यहाँ पर विकी भाई अलग अलग इंसान रहते हैं, वो चुप रहता था, बात नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसका दिल नहीं होगा। एक इंसान रहते हैं जो रिजर्व रहते हैं, जिसे बात करना इतना पसंद नहीं है। एक इंसान आप जैसे होते हैं जो सबसे कनेक्टेड होते हैं, वो अपनी दुनिया में रहता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर बुरा हो गया। हर इंसान का दिमाग अलग, नेचर अलग, चीज़ें हैंडल करने का तरीका अलग।
तो हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।